नया चैनल में नए चैप्टर के साथ सबको स्वागत। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का 9th का जो नया बुक है उसका पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे को लगता है ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है। एकदम से नहीं, ये बहुत इजी चैप्टर है। तुम लोग जो पढ़ के आए हो उसके ऊपर ही बेस्ड है ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों का नया जो बुक है वो नया बुक का पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ये सुनते ही हम लोगों के दिमाग में एक बात आ जाता है। क्या बात? अच्छा, ये तो जियोमेट्री के साथ रिलेटेड है। कैसे जियोमेट्री के साथ रिलेटेड है? देखो, जियोमेट्रिकल फिगर जो है वो 2 टाइप्स का फिगर हो सकता है। कैसा कैसा? एक तो हो सकता है 2 डायमेंशनल फिगर। एक क्या हो सकता है? 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे ये जो इमेज देख रहा है तुम लोगों का स्क्रीन में, ये किसका इमेज है? तुम लोग बोलोगे कि ये एक ट्रायंगल का इमेज है। अच्छा गया। नेक्स्ट, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल का इमेज है। ये क्या है? ये एक सर्कुलर इमेज है। अब अच्छे से सोचो, ये जो 3 डायग्राम तुम लोग देख पा रहे हो, ये 3 डायग्राम तुम लोग कैसे क्या कर रहे हो? ये 3 जो डायग्राम होता है, ये 3 डायग्राम तुम लोग सिर्फ देख पा रहे हो। लेकिन अगर हम लोग मान के चलते हैं कि और एक टाइप जो जियोमेट्री का है, हम लोगों के पास एक बॉल है या फिर हम लोगों के पास एक क्यूब है। ये जैसा फिगर है, ये जो फिगर तुम्हारे हाथ में मैं एक बॉल दे सकती हूँ, तुम्हारे हाथ में मैं एक क्यूब दे सकती हूँ। तो ये जो फिगर है, इस टाइप का फिगर को तुम लोग देख भी सकते हो, तुम लोग छू भी सकते हो। तो जो फिगर को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर। और जो फिगर को हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल में भी है, 3 डायमेंशनल में भी है। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला कि 2 डायमेंशनल जो जियोमेट्री है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट है। ये पॉइंट को तुम लोग देख सकते हो? तुम सब लोग बोलोगे हाँ देख सकती हूँ। लेकिन मैंने अगर बोला अच्छा ये पॉइंट मुझे बोलो तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट ये स्क्रीन में कहाँ है, तो तुम लोग बोलोगे मैम, किसी ने बोलोगे कि मैम ये लेफ़्ट साइड का जो स्क्रीन है इससे थोड़ा राइट साइड में है। लेफ़्ट साइड स्क्रीन का जो बॉर्डर है इससे थोड़ा राइट साइड में है। किसी एक स्टूडेंट ने बता दिया कि नहीं, ऊपर का जो स्क्रीन है उससे थोड़ा नीचे है। किसी और एक ने बताया ये राइट साइड का जो साइड है उससे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है। तो बहुत सारे बच्चे ने बहुत एग्जाम्पल दे दिया, बहुत टाइप का आंसर भी दे दिया। किसी का आंसर गलत नहीं है, लेकिन किसी का आंसर सही भी नहीं है। देखो, अगर किसी ने जैसे ही बोल दिया, लेकिन हम लोग सबको आंसर सुनने के बाद भी हम लोगों को पता नहीं है कि ये पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेफ़्ट साइड का स्क्रीन से मान लो 10 यूनिट डिस्टेंस में है। लेफ़्ट साइड का जो स्क्रीन है उससे क्या है? उससे 10 यूनिट डिस्टेंस में है। और जो नीचे का स्क्रीन है उससे क्या है? उससे 15 यूनिट डिस्टेंस में है। अगर मैंने ये 2 डिस्टेंस बता दिया, अच्छे से देखो कि मैंने ये 2 डिस्टेंस बता दिया, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ है। ये जो सिस्टम है, ये पॉइंट का जो एक प्लेस ऑफ पॉइंट जो से डिनोट करते हैं कि प्लेस ऑफ एनी पॉइंट हम लोग जो बोल सकते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। समझ में आया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को, ये कोई भी एक पॉइंट का जगह बताने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को नंबर लाइन चाहिए। नंबर लाइन क्या है, सबको पता है, तुम लोग ऑलरेडी 8 तक पढ़ चुके हो कि नंबर लाइन क्या होता है। तो ये जो 2 नंबर लाइन, देखो ये एक पहला नंबर लाइन है, ये दूसरा नंबर लाइन है। ये जो 2 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन को हम लोग एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है। क्या किया है, परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है, जिसमें दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया है, 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब इसी के हिसाब से ये 2 एक्सिस जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। क्या, एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। तो ये 2 एक्सिस के हिसाब से हम लोग कोई भी एक पॉइंट का कोई भी प्लेस बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, कोई भी पॉइंट का को प्लेस बता सकते हैं। कैसे, मान लो मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया, कहाँ लिया मैंने काउंट करके देखा कि ये जो है 1 2 3 4 5, ये कहाँ है, ये 5 यूनिट, एक्स जो एक्सिस है इसमें 5 यूनिट से जाके ये पॉइंट को मिला है। तो इसी पॉइंट के साथ मैंने एक वाई एक्सिस को भी कनेक्ट कर दिया, तो वाई एक्सिस को कनेक्ट करने के बाद ये पॉइंट मिल गया। तो देखो 5 एक्स एक्सिस में कितना गया, 5, वाई एक्सिस तक कितना गया, ये 4। तो ये पॉइंट का प्लेस कितना होगा, 5,4। तो पहले किसका नंबर लिखे हो, अच्छे से देखो, पहले किसका वैल्यू हम लोग लिखे हैं, पहले एक्स एक्सिस में कितना घर जाना पड़ा, इसको लिखा है। देन क्या लिखा है, देन वाई का वैल्यू, मतलब इसके बाद वाई एक्सिस में कितना गया हम लोग, उसका वैल्यू लिखना पड़ा। सिमिलरली मैंने मान लो इधर एक पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट को जाने के लिए मैंने क्या बोला, पहले एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कितना जाना पड़ा, 2 तक जाना, -2 तक जाना पड़ा। कहाँ कितना जाना पड़ा, -2 तक जाना पड़ा। देन वाई एक्सिस में कितना जाना पड़ा, वाई एक्सिस में 5 तक जाना पड़ा। तो पहले हम लोग कौन सा घर, -2, देन y का वैल्यू कितना आया, 5। अच्छे से देखो, पहले हम लोग सब में x का वैल्यू लिखते हैं, इसमें भी x यूनिट का वैल्यू लिखते हैं, देन y का वैल्यू, देन y का वैल्यू हम लोग लिखे हैं। समझ में आया। तो इसी के हिसाब से हम कोई भी पॉइंट का कोई भी पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका नाम क्या है। ये देखो, ये जो लाइन है ये हम लोगों का क्या है, मैंने पहले ही बताया, ये हम लोगों का है एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये हम लोगों का है वाई एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं क्या, यही ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये हम लोगों को पता चल गया। अब देखो, ये जो 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली है। एक दूसरे के साथ कैसा है, परपेंडिकुलरली, मतलब एक दूसरे के बीच में एंगल कितना बना है, एक दूसरे का बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो दोनों नंबर लाइन को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल में 0 पॉइंट में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिलके हम लोगों का कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन जो प्लेन है वो हम लोगों को मिल जाएगा। समझ में आया। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे लगता है समझ में आ गया है। अब हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। कैसा डिस्टेंस, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया इधर, तो ये पॉइंट का हम लोग अगर ये पॉइंट का पोजीशन देखेंगे तो ये पॉइंट को जाने के लिए एक्स में कितना जाना पड़ता है, 1 2 3, तो 3 पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। देन वाई में कितना जाना पड़ा, 1 2 3 4 5, देन इसको भी कनेक्ट कर दिया कि 5। तो ये पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, मैंने अब पहली स्लाइड में हम लोगों ने सीखा 3, 5।
अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो पॉइंट है, मान के चलते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट का हम लोगों ने नाम दिया पी पॉइंट। अब बोल सकता है कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट से एक्स एक्सिस का कितना डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट से एक्स एक्सिस का कितना डिस्टेंस है। देखो हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट पी, एनी पॉइंट, पी क्या है, एनी पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, होता है वैल्यू ऑफ वाई। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई। मतलब देखो ये जो पी पॉइंट्स है, इससे अगर हम लोग एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, वाई का वैल्यू, मतलब 5 यूनिट। कितना होता है, 5 यूनिट। सिमिलरली अगर मैंने बोला ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये पी पॉइंट से वाई एक्सिस का कितना डिस्टेंस है, देखो वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। कितना है, 3 यूनिट। तो ये किसका वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू। तो वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना होता है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आया। लेकिन अगर मान लो तुम लोगों को पता है कि हम लोग ये साइड क्या है, ये साइड जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन का एक साइड होता है पॉजिटिव, एक साइड होता है नेगेटिव। मैंने क्या किया, मैंने अभी इधर एक पॉइंट ले लिया, मैंने अभी इधर एक पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट को जाने के लिए हमें कितना जाना पड़ा, -4 तक। तो इसका x का वैल्यू कितना हुआ, -4। देन y में कितना जाना पड़ा, कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, -3 तक। तो मान लो ये पॉइंट है Q। अगर मैंने बोला कि Q पॉइंट से x एक्सिस, Q पॉइंट से ये है x एक्सिस और ये हम लोगों का है y एक्सिस, तो Q पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, Q पॉइंट के x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, हम लोगों ने बोला y का वैल्यू। तो y का वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या होगा, 3 यूनिट ही होगा। -3 यूनिट कभी मत लिखना, क्या होगा, 3 यूनिट होगा। और ये पॉइंट से हम लोगों का y एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, y का वैल्यू, दिस मीन्स 4 यूनिट। समझ में आया। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे समझते हैं, डिस्टेंस हम लोग एक दूसरे साइड का जो वैल्यू है वो होता है डिस्टेंस। समझ में आया। मान लो ये पॉइंट, इधर मैंने अभी एक पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस क्या है, ये चट जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो बेसिक जो पोर्शन है, ये कोई पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, कोई पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, वो तुम लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का है ये जो प्लेन है, ये प्लेन के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब देखो हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों का 2 नंबर लाइन से ये बना है, ये एक नंबर लाइन है और ये भी क्या है, ये भी एक नंबर लाइन है। ये 2 नंबर लाइन से हम लोगों का क्या, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये बना है। अब ये जो 2 कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में अच्छे से देखो, ये जो 0 है, ये 0 का इस साइड, मतलब ये 0 का इस साइड में 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, x का पॉजिटिव वैल्यू है। क्या हुआ, x का पॉजिटिव वैल्यू है। और दूसरे साइड में क्या है, x नेगेटिव है। दूसरे साइड में क्या है, x नेगेटिव है। अब y का वैल्यू देखो, y जो एक्सिस है, y जो नंबर लाइन है, इसको हम लोग ऐसे लिखा है कि 1 2 3 4 5 6। तो y का इस साइड क्या है, y पॉजिटिव है। क्या है, इस साइड y पॉजिटिव है और नीचे जो साइड है इसमें y क्या है, इसमें y नेगेटिव है। अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट, कैसे याद रखोगे, कोई भी स्टूडेंट अगर ये प्लेन के सामने खड़ा हो जाए तो उसका जो राइट हैंड है वो राइट हैंड के तरफ क्या होगा, राइट हैंड के तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव, सर के तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव, पैर के तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव। हमेशा ऐसे याद रखो, अपना हाथ से देखो, अपना हाथ से राइट हैंड के तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव, लेफ्ट हैंड
वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाए, अगर हम लोग उल्टा घूमे जाए तो उल्टा साइड होगा। समझ में आया? अब पॉजिटिव नेगेटिव होने से क्या होता है, देखो ये जो पोर्शन है, ये जो साइड है, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया में देखो एक्स भी पॉजिटिव है, इसमें वाई भी पॉजिटिव है। इसमें क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर? अब जो दूसरे साइड गया, मतलब ये साइड में एक्स क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है, वाई पॉजिटिव है। समझ में आया? तीसरे जो पार्ट है, ये तीसरे पार्ट में क्या है, देखो दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। और चौथा जो साइड गया, चौथा साइड में क्या है, चौथा साइड में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। और ये जो चारों पोर्शन है, ये चारों पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक एक पोर्शन एक एक क्वाड्रेंट है। क्या है, एक एक क्वाड्रेंट है, मतलब दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। समझ में आया? तो अगर मैंने बोला है कोई भी पॉइंट है 3 and 5, ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तुम लोग एक बार में बोलोगे कि मैम 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर क्या होगा, ये दोनों नंबर ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आया? और एक बात, ये जो बीच का जो पॉइंट है, ये जो 0 0 पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर ये पॉइंट का पोजीशन मैंने पूछा तो वो पोजीशन क्या होगा, ये पॉइंट का पोजीशन हमेशा याद रखो 0,0। दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, 0,0, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मान लो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। मतलब इसीलिए क्योंकि देखो ये पॉइंट तक जाने के लिए x का वैल्यू जाना पड़ा 6 तक, लेकिन y का वैल्यू कुछ भी नहीं जाना पड़ा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6,0। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट y कोऑर्डिनेट में है तो देखो इसको जाने के लिए x कुछ भी नहीं जाना पड़ा, लेकिन y जाना पड़ा -5 तक, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -5। तो हमेशा याद रखना, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का पोजीशन 0 होगा। अगर y एक्सिस में है तो x का पोजीशन क्या होगा, x का पोजीशन 0 होगा। समझ में आया? मुझे लगता है बेसिक जो अगर हम लोगों ने बेसिक जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है वो तुम लोगों को क्लियर हो गया। जितना क्लियर नहीं हुआ वो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन व्हिच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 3,-4 लाइज। तो -3,4 देखो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का जो ग्राफ पेपर है उसमें है, तो -3,5, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो कौन सा जगह में x नेगेटिव y पॉजिटिव है, तुम लोग बोलोगे कि मैम इस जगह में है, क्योंकि इस जगह में x का वैल्यू देखो नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट क्या लग रहा है, एकदम से ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 5, -2। तो एब्सिसा मतलब मैंने क्या बोला, एब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू, एब्सिसा मतलब एक्स को हम लोग बोलते हैं, एक्स का वैल्यू एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स का एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, तो एब्सिसा मतलब तुम लोग देख के समझ में आ रहा है कि 5 जो है एक्स का वैल्यू है, क्योंकि ये पॉइंट 5, -2 मतलब पॉइंट इधर है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, देख के बता पा रहे हो कि मैम 5 है एक्स का वैल्यू, तो एब्सिसा क्या हो गया 5। लेकिन अगर बोला है ऑर्डिनेट, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 7,9, तो इसके लिए हम लोगों के पास है कि ऑर्डिनेट की हम लोगों को y का वैल्यू ये जो है 7,9 मतलब
ये क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट। तो देख के तुम लोग बता सकते हो कि वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना है 9, मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 9। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हिच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y 0 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा में y 0 है, ऑप्शन बी में क्या है, y का वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन अगर क्या बोलेगा, लेकिन अगर मान लो ऐसा पॉइंट दिया कि मान लो ये जो ऑप्शन है 0,5, ये 0,5 कौन सा पॉइंट, कौन सा जगह में होगा। देखो 0,5 मतलब कहाँ होगा, पुट करो, x का वैल्यू 0 और 5 जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 तक जाएगा। तो ये कौन सा एक्सिस पे होगा, ये हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर। समझ में आया। बेसिक क्वेश्चन लेके आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पहला चैप्टर का पहला क्लास है, मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें लग रहा है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट दिन मुलाकात होता है नए टॉपिक, इस चैप्टर का नया टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।